हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यदि आज किसी भी आम आदमी से ये पूछा जाए कि नेता तो हमारे देश में बहुत हैं, पर बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला नेता कौन है, तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। चाचा नेहरू को लाल गुलाब बहुत प्रिय था और बच्चे भी बिल्कुल गुलाब की तरह ही बहुत प्यारे और नाजुक होते हैं। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। इसी कारण 14 नवंबर को पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, यू भारत की खास पेशकश बाल दिवस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल दिवस 14 नवंबर को पूरे देश में हर साल की तरह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 में इलाहाबाद में हुआ था। हर साल उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। यही वजह है कि बच्चे आज भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते हैं। 14 नवंबर की तारीख इतिहास में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। इस दिन को बाल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। 14 नवंबर 1879 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खासा लगाव था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। भारत में 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके जन्मदिन अर्थात 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। कई देशों में 1 जून को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कुछ देश संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप 20 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। देश की आजादी में भी नेहरू का बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश का उचित मार्गदर्शन किया था। बाल दिवस बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन स्कूली बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। वे सज धज कर विद्यालय जाते हैं। विद्यालयों में बच्चे विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे अपने चाचा नेहरू को प्रेम से स्मरण करते हैं। बाल मेले में बच्चे अपनी बनाई हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। इसमें बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य, गान, नाटक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा आम लोगों को शिक्षा का महत्व बताया जाता है। बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए हमें सभी बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हें स्वस्थ, निर्भीक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह बाल दिवस का संदेश है। बाल दिवस के अवसर पर केंद्र तथा राज्य सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। जब भी उन्हें वक्त मिलता वो बच्चों के बीच जाते और उनसे बातें करते। उनके निधन के बाद से ये सब कुछ थम सा गया था, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया, जिससे हर साल बच्चे उन्हें अपने बीच पाएं और आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए उनके प्यार को समझ पाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1979 को इलाहाबाद में हुआ था। वर्ष 1954 में देश में पहली बार 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। विश्व बाल दिवस तय कर दिए जाने के बाद सदस्य देशों ने बच्चों के भले ही वे किसी भी जाति, रंग, लिंग, धर्म या देश के हों, उनके दुलार, प्रेम, पर्याप्त भोजन, चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा, हर तरह के शोषण से सुरक्षा के साथ वैश्विक शांति और भाईचारे वाले वातावरण में बढ़ने के अधिकार को मान्यता दी। बाल दिवस की शुरुआत किए जाने का मूल कारण बच्चों की जरूरतों को स्वीकार करने, पूरा करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और बाल शोषण को रोकना है, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम देश की भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधा हुआ था। दुनिया भर के बच्चों को संबोधित करते हुए 3 दिसंबर 1949 को एक पत्र लिखा गया। जापान के बच्चों ने पंडित नेहरू से एक हाथी भेजने का अनुरोध किया था। पंडित नेहरू ने भारतीय बच्चों की ओर से जापान के बच्चों के लिए एक शानदार हाथी उपहार स्वरूप भेजा। इस हाथी का नाम पंडित नेहरू की बेटी के नाम पर इंदिरा रखा गया था। यह टोक्यो के यून चिड़ियाघर में रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने संदेश भेजा कि मुझे उम्मीद है कि इस हाथी की तरह आप धैर्यवान,
मजबूत और विनम्र बनेंगे। भारत में 1959 से ही बाल दिवस मनाया जाता रहा है। पहले देश में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बच्चों के प्रति इनके स्नेह को देखते हुए इनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तीन मूर्ति भवन के बाग में टहलते हुए उनको एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे उसकी मां जमीन पर लिटाकर कहीं बाग में काम करने लगी थी। नेहरू जी ने उस 2 माह के बच्चे को गोद में लेकर चुप कराने लगे और उसकी मां के आने तक प्रधानमंत्री ने उस बच्चे की मां की भूमिका निभाई। बाल दिवस के दिन देश के विभिन्न बाल भवनों व संस्थानों की सजावट देखते ही बनती है। विद्यालयों में इसका आयोजन विशेष रूप से होता है। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। विद्यालयों में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व अन्य नेतागण अपने व्याख्यानों द्वारा बच्चों को पंडित नेहरू की नीतियों व सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सभी और चाचा नेहरू अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठता है। इसके अतिरिक्त क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा अन्य प्रकार की प्रदर्शनियों का भी आयोजन होता है। कुछ विद्यालय बाल मेले का भी आयोजन करते हैं। इसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त दुकानों का आयोजन करते हैं। स्वयं द्वारा बाल दिवस के शुभ अवसर पर बच्चे प्रातःकाल व्यायाम आदि मन मोह लेने वाला प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चे विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इन बड़े छोटे विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त महाविश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भी अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं। एकांकी, अभिनय, लोक नृत्य, संगीत की धुनों के बीच थिरकते नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर मन प्रफुल्लित सा हो उठता है। इस अवसर पर वीरता पूर्वक कार्य किए जाने वाले बच्चों को पुरस्कार देने के लिए उनके नामों की घोषणा की जाती है। इन बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। बाल दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल खुशी को व्यक्त करना ही नहीं, अपितु अधिक से अधिक प्रेरक तथा प्रतीकात्मक होना आवश्यक है। निस्संदेह बाल दिवस बच्चों के सांस्कृतिक और बौद्धिक मानस को उन्नत और विकसित करने में अत्यधिक सहायक हुआ है। यह राष्ट्र को प्रगति की धारा में बनाए रखने में सहायक है। हमें बच्चों के कल्याण की भावना को सदैव स्मरण में रखना चाहिए ताकि इस दिवस की सार्थकता बनी रहे। आज भारत में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि बचपन से ही उन पर पेट पालने की मजबूरी डाल दी जाती है। बाल दिवस बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाने का एक पुराना अवसर है। इन विश्वविद्यालयों में अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र और छात्राओं को पारितोषिक भी दिया जाता है, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो तथा उन्हें पदोन्नति के लिए प्रेरित किया जा सके। देश के सभी नौनिहालों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।